ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक और D2 बुक है और इसकी है एक्सरसाइज 1A। इसका हमने बेसिक लेवल जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करके क्वेश्चन 1 में जितने भी आपने सवाल सॉल्व किए हैं उन सब का आपने चेक करना है कि आंसर हमारे पास सही है या नहीं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका -5/7 मल्टीप्लाई -28/15 + 1 2/3। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन इसी तरह से लिख ली। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास नंबर होते हैं हमने इनको सॉल्व करना होता है। -28/15 प्लस ये 3 1 ज़ा 3 और 2 प्लस किए तो 5/2 हो गया। इसकी हमने डायरेक्शन इसकी ठीक की। ठीक है, फ्रैक्शन में हम इसको लेके आ रहे हैं। हमारे पास ये मिक्स नंबर में है, इसको हमने तरतीब दिया और हम इसको फ्रैक्शन में लेके आए हैं। फिर -5/7 इसी तरह से आएगा मल्टीप्लाई। यहाँ हमने जहाँ हमारे पास प्लस और माइनस का साइन आता है वहाँ हमने क्या करना होता है, 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 से और फिर 15 को 2 से। 28 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -84 आ जाएगा, प्लस का साइन हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 और ओवर में हम फिर नीचे लिखेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हमारे पास आ जाएगा। मज़ीद अब ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई क्या है, जब सॉल्व होगी तो ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाएगी। -5/7 मल्टीप्लाई प्लस माइनस -84 में से 75 माइनस किए -9 हमारे पास आ जाएगा। 45 ओवर में इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब यह दोनों हमारे पास यहाँ कट हो रहे हैं 3 के टेबल में। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एक यहाँ आ गया 3 5 ज़ा 15। फिर ये हमारे पास कट हो रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या आया, -5/7 मल्टीप्लाई -1/5। यहाँ हमारे पास कट होने के बाद जो आया -1/5 हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई जब हमारे पास आता है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने यूँ इस तरह डायरेक्शन में करना है। 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 35। अब ये दोनों हमारे पास फिर से क्रॉस हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 तो 1/7 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह इसका बी पार्ट है हमारे पास। 3 क्वेश्चन आज हम इसके सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी 2 क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट -1/7 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1/3 डिवाइड का साइन 1/4 -1/3। इसी तरह हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व करना है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। -1/4 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +1/3। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा डिवाइड का साइन है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, तो इसको हमने फिर वही मेथड यूज़ करना है। 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3, माइनस का माइनस, 4 1 ज़ा हमारे पास 4 एंड 4 3 ज़ा 12। जब भी माइनस या प्लस का साइन आए ये आपने याद रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और फिर इन दोनों को आपस में हमने करना है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा हमारे पास आ गया 12। इसको हम तरतीब देंगे। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस, यहाँ भी हमारे पास प्लस का साइन है, सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा हमारे पास -3, 4 1 ज़ा हमारे पास 4 प्लस का साइन आ गया, 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12। डिवाइड का साइन, 4 में से 3 को माइनस किया, 1/12। इनको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 ओवर हमारे पास 12 आ जाएगा। ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइड का हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा। यहाँ भी हमारे पास 1/12 है। ठीक है, बट हमने जब डिवाइड हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसका ये रूल होता है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब लेके आते हैं तो इसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है इनके आपस में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ 1/12 था, यहाँ हमारे पास 12/1 हो गया। अब ये 12 दोनों आपस में क्रॉस हो गए और यहाँ 1 और 1 भी, तो -1 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। इसी तरह हमारे पास है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास 10 -15/8 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड 4 1/2 प्लस -1/4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमने क्या करना है, 10 -15/8 इसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई
3/2 आ गया। डिवाइड का साइन, इसको हम तरतीब देंगे, 2 4 ज़ा 8 और 1 प्लस किया 9, 9/2 हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस 1/4 हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू का साइन लगा के फिर हम लिखेंगे 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 3/2 हमारे पास आ गया, डिवाइड का हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब इसके बाद वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये 9/2 है तो यहाँ 2/9 हो जाएगा, 2 2 से क्रॉस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर ये -1/4 इसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास आपस में कट हो गई तो रिमेनिंग हमारे पास इसका आया। बाकी इक्वेशंस को इसी तरह हम लिखेंगे और अंदर हमारे पास आया, यहाँ पर हमारे पास 1 1 ज़ा हमारे पास 1 हो गया और 3 1 ज़ा हमारे पास 3 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1/3 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई 1/3 है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमने जब लिखा मल्टीप्लाई 1/3, ये अब 3 और 15 दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास यहाँ आएगा 10 माइनस 5/8 माइनस, अब ये 1/1 ही हो गया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो -1/4 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ 5/8 हमारे पास आ गया और -1/4 आ गया, इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ इनका डिनोमिनेटर सेम लेना है। यहाँ हमारे पास 4 है, 8 है, ऐसा नंबर हमने यहाँ लेना है कि हमारे पास ये नीचे इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाए। यहाँ पर हम 10/1 लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जब हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो हम नीचे 1 लिख देंगे, -5/8 -1/4। अब यहाँ हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए 10 मल्टीप्लाई 8, 10 का हम पहले ले रहे हैं, ठीक है, 8 इनमें हम इक्वल लेते हैं डिनोमिनेटर इनका, ठीक है, यहाँ 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया और 1 को भी हम 8 से दें तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो यहाँ 10/1 है, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 को 8 से देंगे तो 8 आ जाएगा, नीचे अगर हमने 8 लिया है तो ऊपर भी हम 8 ही लेंगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 5/8 है, मल्टीप्लाई हम करेंगे क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 8 लेना है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, 8 1 ज़ा हमारे पास 8 आया तो यहाँ भी 1 ही लेंगे, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। इसी तरह 1/4 है तो हमने नीचे डिनोमिनेटर 8 लेना है, 4 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ 2 लिया तो ऊपर भी हम 2 लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर हमारे पास जब सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर हमारे पास जो नंबर हैं वो मुख्तलिफ हैं। 80 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर 5 का 5 आएगा और हमारे पास 1/4 का हमारे पास 2 आया था तो हम 2 लिखेंगे, ये माइनस के साइन इसी तरह इनके अंदर आ जाएंगे। 80 में से 5 माइनस किए और 5 और 2, ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो प्लस का हमारे पास हो गया 7 और इसके बाद हमारे पास यहाँ 80 से पहले भी माइनस है तो 80 माइनस 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 8 है तो 8 हमारे पास यहाँ सेम आ जाएगा। अब 80 में से 7 माइनस किए इज इक्वल टू 73 हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 8, इनको हम डिवाइड करेंगे, 73 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे, 8 9 ज़ा 72 हमारे पास आएगा। 73 पूरा पूरा तो नहीं आता बट उससे छोटी रकम हमारे पास आती है 72। 73 में से 72 हमने माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 19/8। जो हमारे पास रिमेनिंग रहता है उसको हम साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इसका पूरा जिस नंबर पे हमारे पास ये डिवाइड होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जिस पे हमने डिवाइड किया होता है जिस टेबल पे उसको हम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह सुबह फिर हम देखेंगे दूसरे दिन इसके बाकी के 2 क्वेश्चन, डी एंड ई पार्ट हम इसका देख लेंगे।